हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पोजेसिव एडजेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे। पोजेसिव एडजेक्टिव्स हमारे होते हैं माय, मेरा, आवर, हमारा, योर, आपका, हिज, उसका, लड़के के लिए, हर, उसका, लड़की के लिए, देयर, उनका, ज़्यादा लोगों के लिए, इट्स, जानवर के लिए कि जानवर की कौन सी चीज़ है। तो पोजेसिव एडजेक्टिव्स हम यूज़ तब करते हैं जब हमने ये बताना होता है कि हमारा या आपका या उसका क्या है, हमारी कौन सी चीज़ है, हमारा कौन सा रिलेशन है या हमारी कौन सी चीज़ है। अब हम बात करते हैं इज़ आर एम वॉज वर की। तो इज़ आर एम वॉज वर लगाते हुए हमने ये देखना है कि पोजेसिव एडजेक्टिव के साथ हमारा नाउन कौन सा है। अगर तो नाउन हमारा सिंगुलर है तब हम लगाएंगे इज़ या वॉज, और अगर हमारा नाउन प्लूरल है तब हम लगाएंगे आर या वर। फॉर एग्ज़ाम्पल माई मदर, माई के साथ मदर, मदर एक है तो हम बोलेंगे माई मदर इज़ या माई मदर वॉज। माई पेरेंट्स, पेरेंट्स में मदर और फादर दोनों आ जाते हैं, दो हैं तो अब हम बोलेंगे माई पेरेंट्स आर, माई पेरेंट्स वर। इसी तरह से आवर फादर, फादर एक है तो यहाँ पर आवर फादर वॉज, आवर फादर इज़। नेक्स्ट आवर पेरेंट्स, अगेन पेरेंट्स है तो उसी तरह से आवर पेरेंट्स आर, आवर पेरेंट्स वर। नेक्स्ट योर चाइल्ड, चाइल्ड एक बच्चा है तो इसीलिए योर चाइल्ड इज़, योर चाइल्ड वॉज। योर चिल्ड्रन ज़्यादा है, योर चिल्ड्रन आर, योर चिल्ड्रन वर। नेक्स्ट हिज फ्रेंड, फ्रेंड एक है, हिज फ्रेंड इज़, हिज फ्रेंड वॉज। हिज फ्रेंड्स, अब यहाँ पर फ्रेंड्स ज़्यादा हैं, दोस्त हैं एक से ज़्यादा, हिज फ्रेंड्स आर, हिज फ्रेंड्स वर। देयर पेन, जैसे ऊपर सभी रिलेशंस हैं, यहाँ पर अब हमने चीज़ के बारे में बात की है। कोई भी चीज़ हो सकती है, पेन, पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर, एनीथिंग। देयर पेन अगर एक चीज़ है तो इज़ या वॉज, देयर पेन इज़, देयर पेन वॉज। देयर स्टोर्स, अब ये जगह की बात है, स्टोर्स ज़्यादा है इसीलिए देयर स्टोर्स आर, देयर स्टोर्स वर। इट्स टेल, अब ये एनिमल के लिए लगाया है, किसी की भी एनिमल की टेल, टेल के बारे में बताया है कि उसकी टेल एक है तो हम बोलेंगे इज़ या फिर इट्स टेल वॉज। तो अब जो बात हमने ध्यान में रखनी है वो ये है कि इज़ आर एम वॉज वर जब हम लगाएंगे तो वो हमने नाउन्स को देखकर लगाना है, ना कि हमने पोजेसिव एडजेक्टिव्स को देखकर लगाना है। पोजेसिव एडजेक्टिव्स का इज़ आर एम वॉज वर के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता, इसलिए हमने जब भी इज़ आर एम वॉज वर की चॉइस करनी है तब हमने देखना है नाउन क्या लगा हुआ है, नाउन देखना है, पोजेसिव एडजेक्टिव नहीं देखना। नाउन देखना है कि अगर वो सिंगुलर फॉर्म में है तो हम इज़ लगाएंगे या वॉज लगाएंगे, अगर प्लूरल फॉर्म में है तो हम लगाएंगे वर या आर। अब आप देख सकते हैं कि वर्ड्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, पोजेसिव एडजेक्टिव्स, प्रोफेशंस एंड एडजेक्टिव्स। सो पोजेसिव एडजेक्टिव्स सभी लिए गए हैं इट्स को छोड़कर, बिकॉज इट्स एनिमल्स को रिप्रेजेंट करता है और एनिमल्स के रिगार्डिंग हम एक अलग सी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम ह्यूमन बींग्स के रिलेटेड ही सेंटेंसेस बना रहे हैं। नेक्स्ट प्रोफेशंस अगर बात की जाए तो 10 मेजर प्रोफेशंस लिए गए हैं और प्रोफेशंस हमारे नाउन होते हैं, इनको एज अ पार्ट ऑफ स्पीच अगर बोला जाए तो ये नाउन होते हैं। उसके बाद एडजेक्टिव्स हमने 10 न्यू एडजेक्टिव्स लिए हैं जो कि पिछली वीडियोस में डिस्कस नहीं किए गए। तो अब इन तीनों कैटेगरीज को यूज़ करके हमने सेंटेंस बनाना है। फॉर एग्जांपल पोजेसिव एडजेक्टिव से हमने सेंटेंस शुरू करना है। पोजेसिव एडजेक्टिव कोई भी उठाएंगे, तो मैंने उठाया है माई, तो माई के साथ आप कुछ भी लिखेंगे, माई सिस्टर, माई ब्रदर, माई कज़न, माई हस्बैंड, माई फ्रेंड, कुछ भी, ठीक है। तो कोई भी पोजेसिव एडजेक्टिव आप उठाएंगे वहाँ से सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली, हमारे नाउन के अकॉर्डिंगली, मीन्स आप सिस्टर, आपकी सिस्टर, अभी यहाँ पर सिस्टर एक है तो वहाँ पर इज़ आएगा, जहाँ वॉज अगर हम पास्ट का बनाना चाहते हैं तो इसी तरह से सिस्टर्स आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, आर एंड वर।
सो माई सिस्टर इज़, अब आर्टिकल लगाएंगे क्यों, क्योंकि जर्नलिस्ट हमारा जो प्रोफेशन है वो नाउन, एज अ नाउन आया है सेंटेंस के एंड में। और आपको पिछली वीडियोस में समझाया गया है कि जब सेंटेंस में एडजेक्टिव के बाद नाउन आए तब हमने एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल लगाना होता है, ज़रूरी होता है। माई सिस्टर इज़ एन एक्सपीरियंस्ड जर्नलिस्ट, एक्सपीरियंस्ड हमने एडजेक्टिव उठा लिया। मीन्स कोई भी एडजेक्टिव उठाएं आप, कोई भी प्रोफेशन उठाएं और कोई भी पोजेसिव एडजेक्टिव उठाएं, और इन तीनों वर्ड्स को उठाकर, तीनों कैटेगरीज में से वर्ड्स को उठाकर आप सेंटेंस बनाएं इस तरह से जैसे कि मैंने बनाया है। आप टोटल 10 सेंटेंसेस बनाएंगे बिकॉज 10 प्रोफेशंस है और 10 एडजेक्टिव्स हैं। सो टोटल कम से कम 10 सेंटेंसेस आप बनाएंगे। अब मैं आपको एडजेक्टिव्स के मीनिंग समझा देती हूँ। एक्सपीरियंस्ड का मतलब जिसको तजुर्बा हो, काफ़ी सालों से वो काम कर रहा हो। वर्सेटाइल जो अलग अलग तरीके फॉलो करना जानता हो। अगर हम वर्सेटाइल टीचर बोलते हैं तो इसका मतलब वो अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग वेज से बच्चों को पढ़ा सकता है, उसे पता है, उसे ये नहीं कि एक ही तरीका आता है, उसको अलग अलग तरीके आते हैं। प्रोफिशिएंट, हाईली स्किल्ड और एक्सपर्ट, ये तीनों का एक ही मतलब है, जो कि कहते हैं एक्सपर्ट होना, जिसके अंदर हुनर है। ठीक है। उसके बाद वेल नोन और एमिनेंट दोनों का एक ही मतलब है, इसका मतलब है फेमस, जिसके बारे में कई लोग जानते हैं। सक्सेसफुल, हम अगर पैसों के साथ रिलेट करेंगे इस वर्ड को तो हम कहेंगे सक्सेसफुल जर्नलिस्ट या सक्सेसफुल मैकेनिक तब कहेंगे जब वो बंदा काफ़ी अच्छा पैसे कमा रहा है, काफ़ी अच्छा उसको अर्निंग्स हो रही हैं, बहुत अच्छी अर्निंग्स हो रही हैं अपने फील्ड में, तो उसे हम कहेंगे कि सक्सेसफुल टीचर है या सक्सेसफुल डॉक्टर है। उसके बाद क्यूरियस, क्यूरियस जिसको जानने की इच्छा हो, कोई ना कोई नई चीज़ जानने की इच्छा हो हमेशा। बोरिंग, बोरिंग का आपको मतलब पता ही है। अब हम जो लास्ट बात करेंगे इस वीडियो में वो है डिग्रीज़ ऑफ एडजेक्टिव्स की। इनकी डिग्रीज़ कंपैरेटिव और सुपरलेटिव कौन सी होंगी। इनकी सबकी कंपैरेटिव डिग्री में मोर आएगा, मोर एक्सपीरियंस्ड, मोर वर्सटाइल, मोर प्रोफिशिएंट, मोर वेल नोन। हाईली स्किल्ड में हम मोर और मोस्ट यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हाईली वर्ड है, तो इसकी सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री यूज़ नहीं होगी। देन more eminent, more expert, more successful, more curious and more boring। अब sentences कैसे बनाएंगे। ओके, सेंटेंसेस बनाने से पहले सुपरलेटिव डिग्रीज क्या है इनकी। मोर की जगह हमने लगा देना है मोस्ट। मोस्ट एक्सपीरियंस्ड, मोस्ट वर्सेटाइल, मोस्ट प्रोफिशिएंट, मोस्ट वेल नोन, मोस्ट एमिनेंट, मोस्ट एक्सपर्ट, मोस्ट सक्सेसफुल, मोस्ट क्यूरियस एंड मोस्ट बोरिंग। अब हम सेंटेंसेस की बात करते हैं। पहला सेंटेंस तो आपके सामने है पॉजिटिव डिग्री का, जब हम एक ही इंसान की बात कर रहे हैं। माई सिस्टर इज़ एन एक्सपीरियंस्ड जर्नलिस्ट। अब हम कंपेयर करेंगे, सिस्टर का कंपैरिजन किसी और के साथ करेंगे, अपनी सिस्टर का किसी और के साथ कंपैरिजन करेंगे, या फिर अपनी सिस्टर का अपने ब्रदर के साथ भी कंपैरिजन कर सकते हैं। तो दो जनों का कंपैरिजन करते हुए हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे। यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री की बात करें तो पॉजेसिव एडजेक्टिव से ही स्टार्ट करेंगे। माई सिस्टर इज़, आर, एम, वॉज, वर, यहाँ पर एज पर नाउन कि नाउन कौन सा लगा हुआ है। उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री मोर एक्सपीरियंस्ड, नाउन जर्नलिस्ट, बिल्कुल वैसे ही चलेगा, बस मोर लगा दिया हमने, ठीक है, इतनी चेंज किया हमने। ओके, उसके बाद जर्नलिस्ट के बाद हमने क्या करना है, दैन लगाना है, दैन। फिर हम यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लगाएंगे, योर सिस्टर हो सकता है, या फिर माय ब्रदर भी हो सकता है, योर नेफ्यू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस कोई भी नाउन, ठीक है। इस तरह से हमारा कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस बनेगा। और सुपरलेटिव डिग्री में हमने मोस्ट लगा देना है, मोस्ट से पहले दा लगाएंगे। माय सिस्टर इज़ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड जर्नलिस्ट, ख़त्म, वहाँ पे फुल स्टॉप। दैन वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको पता ही है, पिछली वीडियोस में आपको समझाया गया है कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के कैसे बनाने होते हैं सेंटेंसेस। सो आई होप यू अंडरस्टूड everything whatever I explained you in this video. Best wishes, keep learning, keep growing. Thank you so much.